हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है और पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 7.5 पे है। कह रहा है 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। चलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में। यही ना करना है। मैं यहाँ पे मान लूंगा लेट x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 बराबर में a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बटा में x प्लस 2। इसी तरह से मैंने बताया था ना जी। चलिए अब उधर एलसीएम लेते हैं। इधर आपका यही रहेगा x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में आपका x प्लस 2। इधर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 2। इसमें से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 2 बचेगा, तो यानी a इंटू में x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा b इंटू में x प्लस 2 प्लस इसमें से भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा। आपका आ जाएगा यहाँ पर c इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही ना होगा, नीचे से नीचे ये काट देंगे। चलिए अब यहाँ से a b c का वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ पर यदि x बराबर में माइनस का 1 या प्लस का 1 रखता हूँ, x बराबर 1 रखता हूँ, x की जगह 1 रखूंगा तो यह 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 रखूंगा तो 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3b बराबर में 1, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यदि x बराबर में -2 रखता हूं तो -2 रखने से यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, -2 रखने से ये आपका 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, -2 अगर मैं यहाँ रख दिया तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 रखने से -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9c बराबर में माइनस का 2, यानी कि c का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस का 2/9 आ जाएगा। यदि x बराबर में मैं 0 रख दूं, क्या 0 रख दूं? चलिए 0 रख देता हूं। 0 पर 0 रखने से क्या होगा, यहाँ 0 रखने से माइनस का 1, यहाँ 0 रखने पे प्लस का 2, माइनस का 2a हो जाएगा और फिर प्लस 0 रखने पे वहां 2b और प्लस में यहाँ 0 रखने पे -1 का 1 यानी c आ जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ पे b और c का वैल्यू रख के a का नहीं निकाल लेते हैं, तो -2a प्लस 2b की जगह 1/3 और प्लस c की जगह माइनस का 2/9 बराबर में 0। समझ गए ना। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों को उधर लेके जाते हैं। माइनस का 2a बराबर में ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस में 2/9 और ये जो प्लस वाला है इधर आके माइनस का हो जाएगा 2/3। माइनस का 2a बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 2 माइनस इसमें से भागेंगे 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे तो माइनस का 2a बराबर में माइनस का 4/9, माइनस माइनस काट दो, 2 को ले जाओ भाग में, तो यहाँ से 2 को ले जाओ भाग में, यहाँ इक्वल नहीं है, माइनस माइनस मैंने काटा है। ठीक है, गलती से दोबारा रिपीट हो गया। -2a बराबर में माइनस का 4/9, माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू जो है 4/9 इंटू में 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, यानी a का वैल्यू भी आपका 2/9 आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया, b का भी आ गया और c का भी आ गया। तो हमें जो हमारे पास जो पहला स्टेप था ना, इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 2 dx, यही ना है आपका क्वेश्चन। और RHS में क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस c बटा में x प्लस 2 dx। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब a b c का वैल्यू रखते हैं। तो a का वैल्यू 2/9, b का वैल्यू आपका कितना है 1/3 और c का वैल्यू क्या है -2/9। ठीक है, a का वैल्यू है 2/9, कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, 1 बटा में 1 माइनस x माइनस 1। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 1/3। देखो b का वैल्यू क्या है 1/3, तो लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx और c का वैल्यू माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 2 dx।
समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। क्या होगा 2/9 log x माइनस 1 प्लस का 1/3, इसका पता है क्या हो जाएगा -1 बटा में x माइनस 1, और इसका देखो क्या हो जाएगा -2/9 log x प्लस 2 और प्लस में c। देखो ये और ये 2/9 दोनों में है, कॉमन कर लेता हूं, और ये दोनों ये देखो प्लस में माइनस में है, लॉग में है, यानी कि log x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 और माइनस का 1/3 इंटू में x माइनस 1 प्लस c। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला